क्योंकि आपकी फीलिंग्स का जो कंट्रोल स्विच है ना, वो उस इंसान के हाथ में आ गया जो आपको तकलीफ दे रहा है। जिस मोमेंट भी आपको लगे ना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खतरे में पड़ रही है, कोई उथल पुथल नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस खुद को रोके और अगले इंसान को जाने दे। भागो, इस इमोशनल अटैचमेंट से खुद को बचाओ, इससे पहले कि हमेशा की तरह फिर हर्ट हो जाओ। हाँ जी, तो भगवान ने दुनिया बनाई, इंसानों को बनाया, रिश्ते बनाए, फिर लोगों को किसी ना किसी रिश्ते में जोड़ दिया, मोह के धागों में बांध दिया, और वहीं से शुरू हुआ इमोशनल अटैचमेंट, जिसकी वजह से कभी खुशी मिली, लेकिन दुख ज्यादा मिले। क्या होता है कि आप किसी इंसान से मिले, चाहे कुछ पलों के लिए ही अटैच्ड हो गए, या फिर किसी के साथ आप महीनों सालों से जुड़े हुए हैं, फिर एकदम से आपको आपके साथ में जो रिश्ते में है उस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपकी फीलिंग्स, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से अब आप दर्द में हैं। क्योंकि आपकी फीलिंग्स का जो कंट्रोल स्विच है ना, वो उस इंसान के हाथ में आ गया जो आपको तकलीफ दे रहा है। तो आपको तुरंत से उस कंट्रोल स्विच को अपने हाथ में लेना होगा और अपनी फीलिंग्स को खुद कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो उसे वो दूसरा इंसान कंट्रोल करने लगेगा और वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी, और उसकी वजह से आप हमेशा हर्ट ही रहेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको वो आर्ट सिखाती हूँ जिसे यूज कर मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं ना मैं किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड ना होती हूँ, हर्ट ना होती हूँ। क्या होता है कि जब हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी फीलिंग्स के लिए सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो प्यार है अगले इंसान के लिए, वो सेल्फलेस होना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है ना, उसे तो उठाकर साइड में कर दे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, साइड में कर दे। अब अपनी ईगो को भी उठाकर साइड में कर दे, सेल्फलेस लव करे। लेकिन जरा रुके, मैंने आपको अपनी ईगो साइड में रखने को कहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। जिस मोमेंट भी आपको लगे ना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खतरे में पड़ रही है, कोई उथल पुथल नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस खुद को रोके और अगले इंसान को जाने दे। यस, जाने दे। क्योंकि वो इंसान जो आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आपके प्यार को डिजर्व ही नहीं करता, और आप उसके लिए चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, तकलीफ में आप ही रहेंगे। अच्छा, आप जरा खुद से पूछें, क्या आप ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहां पर आपकी वैल्यू ना हो, आपकी कद्र ना हो? क्या इग्नोर किए जाने से बेटर अकेले रहना नहीं है? सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है या नहीं? कभी कभी ना थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्पेस दे दो अगले इंसान को। अगर उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स होगी ना, वो लौट के जरूर आएगा। तो अपनी सारी कंसंट्रेशन, अपनी सारी एनर्जी किसी और काम में लगा लो, किसी प्रोजेक्ट में, या अपने किसी पैशन में खुद को बिजी कर लो, खुद को बेटर बनाने पर काम करो। अब अगर आप एक इंसान है, जो मैं सोचती हूँ आप है ही, तो आप अपने काम से 100% डिस्ट्रैक्ट होंगे। हर कोई होता है जो किसी से अटैच्ड होता है, तो उसकी याद तो आती ही है ना? तो हर बार डिस्ट्रैक्शन के बाद आपको फिर से फोकस करना होगा अपने काम पे। अगले इंसान को तब तक अपनी लाइफ में एंटर ना होने दे जब तक कि आपको ये विश्वास ना हो जाए कि अगला इंसान आपकी वर्थ को समझने लगा है, आपको वैसे ही ट्रीट करने लगा है जैसा कि आप डिजर्व करते हैं। तो जब भी काम से डिस्ट्रैक्शन होना, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, 5 4 3 2 1, और बस अपने काम में लग जाए बिना अपने दिल और दिमाग की सुने। अब पास्ट में आप कई बार चोट खा चुके हैं ना, तो आप अटैचमेंट से ही डरने लगते हैं। जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ आपको खुश करने लगता है, आप फील करते हैं कि आप किसी से जुड़ रहे हैं, तो बस आपको लगता है कि इससे दूर भागना है। आप समझे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके मन में हो सकता है दो बातें चल रही हो। पहली, मुझे इतना खुश होने का हक ही नहीं है, ये खुशी मुझसे बहुत जल्दी छिन जाएगी। दूसरी, डर। भागो, इस इमोशनल अटैचमेंट से खुद को बचाओ, इससे पहले कि हमेशा की तरह फिर हर्ट हो जाओ। कॉन्फिडेंस खत्म, खलास। और ऐसी सिचुएशन में ना, बचने का एक ही सॉल्यूशन है, खुद से प्यार करना सीखे, प्रेजेंट में रहना सीखे, जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो ये हैप्पी मोमेंट्स आए हैं, हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे आप डिजर्व करते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप खुश रहने के लिए जीते हैं, और आज अगर आपको ये रिश्ता खुशी दे रहा है, तो बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए इसे अपना लें। खुशी अपनी जगह है। अब खुदा ना खास्ता कल को ये चीज आपको खुशी ना दे, या ये रिश्ता टॉक्सिक होने लगे, तो आपने पहले भी तो मूव ऑन किया था ना,
आप फिर आगे बढ़ सकते हैं और इसे कहीं और पा सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं, मानती हूँ मैं भी, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आप जितना दूसरे लोगों से मिलते हैं, दूसरों से जुड़ते हैं, जितना दूसरों को जानते हैं, बहुतों से दूर भी हो जाते हैं, उतना ही खुद के करीब आते जाते हैं, खुद को भी जानते जाते हैं। और दुनिया में ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पूरी तरह से तोड़ सके। अपने दुखों को दूर करने की अपनी ताकत पर विश्वास रखें और ये भी ध्यान रखें कि आपकी खुशी सबसे ऊपर है और जो रिश्ता आपको खुशी दे उसे प्यार से अपना ले। हाँ, गलत रिश्तों से बचें। गलत रिश्तों में फंस जाने पर रिग्रेट ना करके खुद पर काम करें, जिससे कि आगे कभी लाइफ में गलत रिश्तों में ना फंसे, क्योंकि रिग्रेट से बड़ा कोई पॉइजन नहीं है। किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स लो ना करें और ये बात को जाने कि कब खुद को रोकना है और कब किसी को जाने देना है। और अब इसी के साथ ही मेरा वक्त हो रहा है जाने का। मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।